Classification, this is the last lecture of this chapter. Classification is the second chapter of NCERT, class 11th. In this lecture, we are going to discuss many small topics like virus, bacteriophage, viroids, virons and prions. ये कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं जो आपस में एक जैसे हैं और इन्हीं को आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे. द फर्स्ट टॉपिक इज़ वायरस. सबसे पहले बात करेंगे वायरस की. वायरस की डिस्कवरी हुई तो ये पता चला कि वायरस को जब फिल्टर किया, बैक्टीरियल फिल्टर से भी ये फिल्टर हो गए, उनसे भी निकल गए, तो उससे ये प्रूव हुआ कि वायरस की साइज़ बैक्टीरिया से भी छोटी होती है. वायरस आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया. बैक्टीरिया बहुत छोटे हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, यूनिसेलुलर है, बट वायरस उनसे भी छोटे हैं. टोबैको मोज़ेक वायरस के बारे में पता चला था सबसे पहले, जो टोबैको लीव्स में डिजीज़ कॉज करता है. और एक वायरस डिफरेंट स्टेजेस शो कर सकता है. वायरस के लिए एक सिंपल सी चीज़ ये मानते हैं, वायरस इज़ द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग. एक बहुत अच्छी बात ये वायरस के बारे में है. कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग. तो जो लिविंग और नॉन लिविंग है उनके बीच में कनेक्टिंग लिंक. कनेक्टिंग लिंक उसे कहते हैं जो दोनों के कैरेक्टर, तो दो डिफरेंट ग्रुप्स के, दो डिफरेंट ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर्स को रखता है, उसको कनेक्टिंग लिंक कहते हैं. तो यहाँ पर वायरस में लिविंग और नॉन लिविंग दोनों कैरेक्टर्स मिलते हैं. ये कैसे पॉसिबल है? वायरस जब तक किसी भी नॉन लिविंग थिंग पर है, जैसे बॉडी के ऊपर है, मेरी बॉडी के अगर ऊपर प्रेजेंट है तो वो नॉन लिविंग की तरफ पड़ा रहेगा एक लंबे टाइम तक, जो भी उसका लाइफ स्पान होगा. एक डिफरेंट वायरस का लाइफ स्पान डिफरेंट होता है. वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में उनकी डेथ हो जाती है. जैसे अभी आपने सुना होगा कोरोना का जो वायरस है, कोविड-19 वायरस, इसका बताते हैं कि पेपर पे इतना ड्यूरेशन रहता है, टॉवल पे इतना रहता है, क्लॉथ पे इतना रहता है, फ़ोन पर इतना रहता है. तो ये सारे डिफरेंट उन पैरामीटर्स हैं, डिफरेंट उनकी कंडीशंस है कि वो कहाँ पर कितना टाइम सर्वाइव करते हैं. बट जब तक ये एनवायरनमेंट में है, किसी भी नॉन लिविंग थिंग पर है, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर नहीं है, तब तक ये एज नॉन लिविंग रहेंगे. बट जैसे ही ये किसी लिविंग की बॉडी में एंटर करते हैं, ये उनकी मशीनरी को यूज़ करते हैं, उनके सेल्स को यूज़ करते हैं और डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं, अपना नंबर इंक्रीज़ करते हैं लाइक अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह ये अपना लाइफ स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी उसी कंडीशन में जब ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होंगे. तो वायरस के बारे में सिंपल सा कनेक्टिंग लिंक है और लिविंग नॉन लिविंग है. उसके अलावा ये बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं. अब इनका जेनेटिक मटेरियल और इनकी स्ट्रक्चर, सबसे सिंपल स्ट्रक्चर इसी की है. अगर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो अभी तक पढ़े हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, वायरस को इनमें से किसी में भी नहीं रखा. इसका एक अलग ग्रुप बनाया, ग्रुप वायरा. तो यहाँ पर फाइला वायरा जो है, उसके जो मेंबर्स हैं वायरस, इनमें स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं तो इनमें स्ट्रक्चर में एक आउटर कवरिंग मिलती है जिसे कैप्सिड कहते हैं, एंड जेनेटिक मटेरियल जो इनका न्यूक्लिक एसिड है. आइदर डीएनए और आरएनए. डीएनए हो सकता है या आरएनए भी हो सकता है. बाहर का जो कवरिंग है कैप्सिड, ये प्रोटीन का बना हुआ होता है. इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड इट्स मोनोमर आर कॉल्ड कैप्सोमियर. इसके मोनोमर्स को कैप्सोमियर कहते हैं. कैप्सोमियर मिलकर कैप्सिड का फॉर्मेशन करते हैं और ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर है. एक
एक एनवलप है, इस एनवलप के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। ये जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए हो सकता है। कुछ में एंजाइम भी मिलते हैं, जैसे एक्सेप्शन कंडीशन है, जैसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम एचआईवी में फाउंड होते हैं। तो यहाँ पर ये कंडीशन बात करेंगे आगे एचआईवी की भी। तो यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है, इसमें एक आउटर कवरिंग है कैप्सिड। तो सिंपल सा स्ट्रक्चर। अब आरएनए किस में होगा, डीएनए किस में होगा? सिंपल, जो प्लांट वायरसेस है, मोस्ट ऑफ द प्लांट वायरसेस हैव आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल। और अगर बात करें एनिमल वायरसेस की, मोस्ट ऑफ द एनिमल वायरसेस हैव डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल। ये सर्कुलर हो सकता है, लीनियर हो सकता है, सिंगल स्टैंडर्ड हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है। तो यहाँ पर एनिमल वायरस में डीएनए मिल रहा है, प्लांट वायरस में, मोस्ट ऑफ द प्लांट वायरस में आरएनए, मोस्ट ऑफ द एनिमल वायरस में डीएनए मिल रहा है। जैसे कि एग्जांपल एचआईवी की अभी बात की थी, एचआईवी ह्यूमन इम्यूनो वायरस, जो डिजीज़ कॉज करता है, जो एक एड्स कॉज करता है, जिसके कारण एड्स होता है। तो एचआईवी के अंदर आरएनए मिलता है, जबकि वो ह्यूमन वायरस है। एनिमल वायरस होने के बाद भी उसके अंदर डीएनए नहीं मिलता, आरएनए मिलता है। और साथ ही उसके अंदर एक एंजाइम फाउंड होता है, दैट इज़ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, हेल्प इन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस इन विच डीएनए फॉर्म बाय आरएनए। ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक्चुअल में सिंपल सा प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है बस, बट रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होता है। अब बात करते हैं बैक्टीरियोफेज की। बैक्टीरियोफेज वायरस ही है, बैक्टीरिया पर फीड करते हैं और इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा मिलेगा। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर एक बैक्टीरियोफेज का मिलता है, जिसमें कैप्सिड हेड है, डीएनए, कॉलर रीजन, शीथ, बेसल प्लेट, tail fibers and tail pins। एक सिंपल सी स्ट्रक्चर है एक बैक्टीरियोफेज की। हेक्सागोनल हेड मिलता है, उसमें कॉलर रीजन होता है, शीथ होता है, साथ में इसमें एडिशन के लिए, चिपकने के लिए किसी भी बैक्टीरिया के सरफेस पर टेल फाइबर्स मिलते हैं। इनका नंबर 6 होता है, ये फिक्स है। अब बात करते हैं कुछ जो छोटे छोटे टॉपिक्स और हैं, जैसे वायरॉइड्स। वायरॉइड्स के बारे में टी.ओ. डाइनर ने बताया था। इन्होंने पोटैटो के अंदर इसको डिस्कवर किया था। और वायरॉइड्स और वायरस में डिफरेंस ये है कि वायरॉइड्स का मॉलिक्यूलर वेट वायरस से कम होता है
और साथ में यहाँ पर प्रोटीन कोड एब्सेंट होता है, आरएनए प्रेजेंट होगा बट प्रोटीन कोड एब्सेंट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं वायरॉन्स की। वायरॉन्स आर इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ वायरस। वायरस की जो इन्फेक्शन स्टेज है उसको वायरॉन्स कहते हैं। इनका मॉलिक्यूलर वेट वायरस से कम होता है। और अगर ब्लास्ट में बात करते हैं प्रायंस की, प्रायंस डिजीज़ कॉज करते हैं। प्रायंस में ओनली प्रोटीन कोट होता है, इनमें न्यूक्लिक एसिड एब्सेंट होता है और ये डिजीज़ कॉज करते हैं। सबसे पहले इनकी डिजीज़ के बारे में पता चला तो ये ब्रेन डिजीज़ कॉज करते हैं। ह्यूमन के अंदर CR जैकब डिजीज़, एनिमल्स में काऊ में मैड काऊ डिजीज़ ये कॉज करते हैं। तो यहाँ पर ये चैप्टर जो NCERT का सेकंड चैप्टर है उसको कंप्लीट किया है या क्लासिफिकेशन के अंदर वायरस, बैक्टीरियोफेज, वायरॉइड्स, वायरन्स एंड प्रायंस। ये सारे जो अभी तक पढ़े हैं इनमें वायरस, प्रायंस ये सेल थ्योरी के एक्सेप्शन हैं। जो सेल थ्योरी पढ़ते हैं उसके एक्सेप्शन ये मिलते हैं। सेल थ्योरी डिस्कस करते हैं जब लेक्चर करेंगे, चैप्टर पढ़ेंगे सेल बायोलॉजी का, तो वहाँ डिस्कस करेंगे सेल थ्योरी। यहाँ पर बस इतना ध्यान रखेंगे कि वायरस, प्रायंस आर एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी।